हमारी इज्जत की खातिर तुम्हें आज राजवीर के साथ मंडप में बिठाना होगा रेवा को। ऐसा कोई ख्याल भी आपके मन में कैसे आ सकता है आंटी जी? श्रुति और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मत करिए। अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। हम भी तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हम श्रुति दीदी और सहरी साहब के बीच कभी नहीं आएंगे। दादी आप भी कैसे कह सकती हैं? शादी कोनो गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। पहले उसके साथ कर दी, फिर बाद में किसी और के साथ। ये दो आत्माओं का मिलन है दादी, कम से कम इसके साथ मजाक तो मत कीजिए। और हम लोग का ये फालतू की बातें कर रहे हैं। सच हमें श्रुति दीदी को ढूंढना चाहिए ना। दादी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज आपके पोते और इनकी बेटी की शादी है, फिर क्यों हमें बीच में घसीट के आप नियति का लिखा बदलना चाहती हैं? और श्रुति दीदी आपके पोते से बहुत ही प्यार करती है। वो कभी ऐसे नहीं कर सकती। वो जरूर कहीं फंस गई होंगी। हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। ये श्रुति कहाँ रह गई है? अब तक आई क्यों नहीं? एक बार फिर कह रही हूँ अनुपमा, कारण जो भी हो, लेकिन श्रुति ने मुहूर्त के समय पर गायब होकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और आज सिर्फ उसकी वजह से हमारा सर सबके सामने झुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आंटी जी, हम श्रुति को ढूंढ लेंगे। ये झूठा दिलासा किसी और के लिए बचा कर रखो। 4 बार पूरा घर छान मारी हूं, मिली तुम्हें नहीं ना? तो फिर कहां से प्रकट हो जाएगी? और वो घर में नहीं है, मतलब बाहर कहीं भी हो सकती है। अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुहूर्त पे तो कुछ भी करके नहीं पहुंचेगी वो। पारुल ऐसा कुछ भी मत बोलो बेटा। श्रुति ने पूरी जिंदगी इस एक दिन का इंतजार किया है। वो जरूर किसी मुसीबत में होगी तभी वो यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। वो सब मुझे नहीं पता। 100 बात की एक बात, रेवा अभी के अभी नीचे मंडप में जाकर श्रुति की जगह लेगी, नहीं तो फिर तुम सब हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम सोचकर अपना फैसला बता देना। चलो पारुल। आंटी जी, भाभी हे भोलेनाथ, माफ कर देना। पारुल, मैं नीचे जाती हूँ, तू यहाँ संभाल। पर दादी मैं कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं श्रुति की चिंता करूं या उसकी शादी की। यजमान जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। 1:03 का मुहूर्त है, अब 12:45 हो रहे। गुरु जी ने कहा था कि फेरों के मुहूर्त का खास ध्यान रखना है।
और अभी तक तो पता नहीं चला कि भेरी रेवा के साथ ही हो रही है या श्रुति के साथ। मैं लेकर आती हूँ श्रुति को। कोई जरूरत नहीं, अनुपमा लेकर आ रहे हैं श्रुति को कश्मीरा। श्रुति का शादी के मंडप से तो भागने का सवाल ही नहीं उठता है, फिर कहीं कहाँ वो। रेवा, राजवीर की दादी शायद सही कह रही है। तुझे नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाना चाहिए। इतनी बेसब्री, ओ माय गॉड। बस कर भाई, वरना आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। क्या हुआ? श्रुति के लिए इतनी बेताबी? वैसे भी कल से उठते बैठते उसी का चेहरा देखना है ना? वो भी जिंदगी भर। बोर तो नहीं होगे? अरे कहाँ भाभी, बचपन से उसका चेहरा देखते हुए आ रहा हूँ, अभी तक तो बोर नहीं हुआ। क्यों? हर जगह तो उसे ढूंढ लिया ना, उसका कहीं कुछ पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? आंटी जी, हमें बस एक आखिरी मौका दीजिए, हम अभी श्रुति दीदी को ढूंढ कर आते हैं। कोई फायदा नहीं। हमें राजवीर की दादी की बात मान लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? देखो, समय नहीं है, तुम नीचे जाकर श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ, तब तक मैं श्रुति को ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम श्रुति दीदी की जगह मंडप पे नीचे कैसे? रेवा, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो पूरे शहर के सामने जो हमारी थू-थू होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा हमारे लिए। कश्मीरा अपनी इस इज्जती का बदला हमसे कैसे लेगी, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और मोहन जी जीते जी मर जाएंगे। रेवा, देखो रेवा, इतने दिनों में अगर एक पल के लिए भी तुमने अगर मुझे अपनी माँ समझा है, ममता महसूस किया है, तो प्लीज प्लीज रेवा, थोड़ी देर के लिए जाकर नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ। मैं श्रुति को ढूंढ कर ले आऊंगी वहां। हेलो अनुपमा, अरे कहाँ रह गए तुम? श्रुति को लेकर जल्दी नीचे आओ, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस अभी लेकर आ रही हूँ। कहाँ ढूंढूं मैं श्रुति को? अब
झूठ बोलूं तो ये मंडप गिर जाए। नई बहू के अभी से इतने नखरे हैं तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब है दीदी, अब 4 लोगों के सामने मुहूर्त का ख्याल रखना चाहिए, है ना? मानव, हाँ, जाकर देखना श्रुति कहाँ रह गई। जितनी एक्साइटेड वो थी उसे तो मुझसे पहले मंडप में पहुंचाना चाहिए था। अरे सबर रख, आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है? देख के आना। देखता हूँ। हम श्रुति दीदी का हक कैसे? और सुनो, राजवीर को मेरा ढेर सारा प्यार भी दे देना। प्यार सिर्फ मेरा ही देना। हम श्रुति दीदी का हक नहीं छीन सकते। हे शंकरा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों तुम चाहते हो कि हम श्रुति दीदी और उनकी खुशियों के बीच आए? और ये करने के बाद हम हमेशा के लिए खुद की ही नजरों में गिर जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी मदद करो शंकरा। हमें बताओ कि श्रुति दीदी कहाँ है? वो जरूर किसी मुसीबत में है। कोनो इशारा तो दो, हमारी मदद करो। कश्मीरा जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, वधूकर लेकर आइए। अगर चंद मिनटों में विवाह की विधि शुरू नहीं हुई तो ये मुहूर्त खंडित हो जाएगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ। बेटा, तुम मंडप छोड़ के मत जाओ, अशुभ होगा। वधू को कोई और लेके आएगा। राज बेटा, तुम मंडप में बैठो, मैं श्रुति को लेकर आता हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब तुम्हें ही हमें रास्ता बताना होगा। कैसी दुविधा में डाल दिया तुमने हमें, जहाँ एक तरफ श्रुति दीदी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ अंकल आंटी की खुशियां। आखिर चुने तो किसे चुने? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करें? हमें मदद कीजिए। रेवा, बेटा नीचे चलो जल्दी। सब लोग नीचे मोहन जी से सवाल कर रहे हैं। अनुपमा, हाँ, जब श्रुति तैयार है तो यहाँ खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना माहौल नीचे कितना गर्म है। चल बेटा, चलो। पंडित जी कब से पुकार रहे हैं, आ जा। हे महाकाल, कुछ तो करो कमाल। ये अनाथ होने से रोक लो। श्रुति दीदी की बर्बादी का कारण हमें मत बनाओ। चलो बेटा। चल। लो, आ गई श्रुति। हम सहरी साहब का हाथ नहीं पकड़ सकते। जिस बीते हुए कल को सहरी साहब अपने पीछे छोड़ आए हैं, उसे ऐसे धोखे से अपने सामने देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे नजरें मिला पाएंगे हम उनसे? आंटी जी, श्रुति दीदी को ढूंढिए प्लीज। कैसे बैठे हम इस बेड़ी पर? कैसे ले ले श्रुति दीदी की जगह? छीन ले उनसे उनकी खुशियां? क्या इसी इरादे से तुमने ये इतना बड़ा खेल रचा? हमें उस गांव से यहाँ तक लेकर आई। इतना शर्मा क्या रही है श्रुति? जल्दी करना।
अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। श्रुति कहाँ कोई है? कल पहनाएगी क्या वरमाला? अरे ऐसी भी क्या आकड़ है भाई कि दुल्हन के सामने झुका नहीं जा रहा। अरे दिखता नहीं कितना घबरा रही है। और भूलना नहीं कुड़ियों का है जमाना। झुक जा। झुक। मैं नहीं झुकूंगा दादी। अरे झुक जा बाबा मुशाय, जिंदगी भर झुकना ही पड़ता है। इसे वरमाला नहीं, गले की जंजीर समझना मेरी जान। नया बंधन मुबारक हो। डाल दे अब। इतना उछल उछल के फूल डाल रही है, लगता है वो दिखाई कर लिया आपने। जितना देखा उससे तो रेवा ही लग रही थी। लगता है बाबा ने हमारी सुन ली। अब आगे की रस्मों के लिए आप दोनों नीचे बैठ जाइए। अब दोनों अपना हाथ आगे कीजिए। श्रुति हाथ आगे बढ़ाना। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्णे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे क्या हुआ? चल हाथ दे। हाँ, इतनी एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा है उड़ के फेरे ले लेगा। हमारी जिंदगी बचाने के लिए उस दिन आपने हमसे शादी की थी, और आज किसी और की इज्जत बचाने के लिए हम आपको धोखा दे रहे हैं सहरी साहब।
ना चाहते हुए भी आपके साथ ये फेरे लेने को मजबूर है। दुखों की धूप हो या सुख की छांव, हम हमेशा आपके साथ चलेंगे। ये सुहागन का ताज जो आज आपने हमारे माथे पर सजाया है, हम हमेशा उसका मान रखेंगे। एक प्रतिव्रता का धर्म हमेशा निभाएंगे। अब बाकी के फेरे वधू आगे रहेगी और वर पीछे चलेगा। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये फेरे यहाँ संपन्न हुए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामि। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हे शंकरा, ये नहीं होना चाहिए। इसे हमरा भरम ही रहने दो। गठबंधन के लिए आगे आइए। वो हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ दूल्हे की बड़ी भाभी ही गठबंधन करती है। जा पारुल।